नमस्कारः, अहमस्मि अनिलः। मित्राणि, अद्य भवतां समक्षं पुनः अहम् एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज आपके सम्मुख पुनः एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, वैदिक साहित्य का इतिहास। यद्यपि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में होने वाली प्रतियोगी सभी संस्कृत परीक्षाओं के लिए, संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको बताता चलूं कि वैदिक साहित्य का इतिहास ऐसा विषय है जो किसी भी संस्कृत परीक्षा में अछूता नहीं रहता है। कहने का अर्थ है कि वैदिक साहित्य का इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता है। तो आइए आरंभ करते हैं वैदिक साहित्य का इतिहास। सर्वप्रथम आपको वेद शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ समझा देते हैं। तो वेद व्युत्पत्ति और अर्थ विद धातु, मूल अर्थ ज्ञान या जानना है। इससे वेद शब्द का अर्थ ज्ञान या ज्ञान की राशि, जिसे हम संग्रह भी कहते हैं, होता है। यह वेद शब्द संस्कृत के विद धातु और घ प्रत्यय योग से बना हुआ है। वेदस्य परिभाषा, संस्कृत में यदि हम वेद की परिभाषा देखेंगे तो वेदः नाम सह ज्ञान राशि येन धर्म अर्थ काम मोक्षस्य चतुर्वेद पुरुषार्थानाम उपायाः ज्ञायन्ते। इस प्रकार से भी वेद शब्द की परिभाषाएं हैं। तो वेद शब्द, वेद वह ज्ञान राशि है जिससे हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों ही पुरुषार्थों को सम्यक भली भांति जानते हैं। अपौरुषीयाः वेदाः, कहा गया है कि वेद कैसे हैं? अपौरुषीयाः, वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं, अर्थात साक्षात ईश्वर के द्वारा हुई है। अगर आपको कभी परीक्षाओं में पूछा जाए कि वेदोऽखिलो धर्ममूलम इति वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, तो आप लिख सकते हैं मनुस्मृतौ। तो मनुस्मृति में वेद के विषय में यह परिभाषा दी गई है। आगे, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः, जो सायणाचार्य जी ने सर्वप्रथम तैत्तरीय संहिता में लिखा। तो कहते हैं कि जिस ग्रंथ के द्वारा अभिष्ट इच्छित वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट अवांछित, जिसे नहीं चाहते हैं, वस्तु का परिहार, परिहार माने त्याग, का अलौकिक दिव्य उपाय जाना जाता है, वह वेद है। कितनी सुंदर परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से विद धातु का प्रयोग विभिन्न अर्थों में, अर्थात चार अर्थों में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चार अर्थों में हुआ है, जिससे वेद शब्द के व्यापक अर्थ की पुष्टि होती है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे तो विद ज्ञानी, पहला है विद ज्ञानी अर्थात जानना। ये अदादि गण, व्याकरण के जो 10 गण हैं, उन 10 गणों में अदादि गण में विद धातु इसका प्रयोग है, तो जिससे ज्ञान का अर्थ निकलता है। अगला हम कह देंगे विद सत्तायाम, जिसका अर्थ होता है होना, जिससे किसी वस्तु या सत्य के अस्तित्व का ज्ञान होता है। ये व्याकरण के दिवादि गण में यह धातु आपको वहां दिखाई देगी। विद विचारणे, विचारना, विचार करना, जिससे विचार विमर्श और सृष्टि प्रक्रिया के ज्ञान का अर्थ निकलता है। तो ये भी हमारी व्याकरण के रुधादि गण में विद विचारणे के अर्थ में ली गई है। विदलृ, लाभे, लाभ प्राप्त करना, जिससे पुरुषार्थ, जो भी हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान का अर्थ निकलता है। तो यह व्याकरण के तुदादि गण में इस धातु का वर्णन है। आगे आपको परिचय कराते हैं वेदानाम अन्य नामानि, वेदों के अन्य नाम। वेदों के अन्य क्या क्या नाम? आगमः इति कस्य नाम। तो आपको बता दूं, वेदों के अन्य नाम श्रुति, आगम, त्रयी, छंदस, निगम, इस प्रकार है। आगे कुछ बिंदु और बने हैं यहाँ पर। तो वेदों को शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय कहा गया है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वेदों को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो आप कह सकते हैं स्वाध्याय। तैत्तिरीयोपनिषद वाक्य, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम।
यहाँ पर इस प्रकार कहा गया। आगे सीधे ही अब जहाँ से हमारे परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है, उसको आप देखेंगे। तो वैदिक साहित्य का विभाजन। तो वैदिक साहित्य विभाजित है यहाँ पर 4 भागों में, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। कि वेद और ब्राह्मण इनकी विषय वस्तु क्या है? कर्मकांड है। इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाया गया है कि वेद और ब्राह्मण की जो विषय वस्तु है वो कर्मकांड है, जबकि आरण्यक और उपनिषद इनकी विषय वस्तु क्या है? ज्ञान कांड है। अब जो प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूछे जाते हैं, ऋत्विज कहें या ऋत्विक कहें, ये हमारे पेपरों में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेदस्य ऋत्विजः कः, ऋत्विकः कः या ऋत्विजः कः। तो ऋग्वेद के ऋत्विज जो हैं होता हैं, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। इस प्रकार से आप क्रमशः इन वेदों के ऋत्विक, जो हम ऋत्विज भी कहते हैं, इनको याद कर सकते हैं। आगे वेदों के आचार्य। तो वेदों के आचार्य तो ऋग्वेद के हैं पैल, यजुर्वेद के हैं वैशंपायन, सामवेद के हैं जैमिनी और अथर्ववेद के हैं सुमंतु। ये वेदों के आचार्य भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संक्षिप्त मैंने जो आपको परीक्षाओं के योग्य टॉपिक हैं या परीक्षाओं में जो विषय पूछा जा सकता है उसी को यहाँ रखा है। वेदों के उपवेद। तो वेदों के उपवेद ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद का गानवेद जिसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद का पिशाच वेद, सर्पवेद, यहाँ पर ऑब्लिक कर सकते हैं, पिशाच वेद, सर्पवेद, स्थापत्य वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद। इस प्रकार से इसके उपवेद बहुत सारे हैं। वेदों के ऋषि। तो ऋग्वेद के अग्नि, यजुर्वेद की वायु, सामवेद की आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। अथर्वा भी हैं, दोनों ही हो सकते हैं। ऑप्शन को जो आए उस ऑप्शन को आप चुन लेंगे इसमें से। वेदों की प्रकृति। वेदों की प्रकृति ऋग्वेद की पद्यात्मक, यह पद्यात्मको वेदः कः, ऐसे आ सकता है प्रश्न। ऐसे ही यजुर्वेद, तो यजुर्वेद गद्यात्मक, इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्यात्मको आ जाएगा। गद्य पद्यात्मको वेदो कः, तो अथर्ववेद भी है लेकिन कृष्ण यजुर्वेद भी है। सामवेद, इसे हम पद्यात्मक वेद भी कहते हैं, और गेयात्मको आ जाएगा। गेयात्मको वेदः कः, तो सामवेदः। अथर्ववेद की प्रकृति है गद्य और पद्यात्मक, क्योंकि चारों वेदों के जो 3 वेद अन्य हैं उन्हीं का ही समावेश इसमें है, इसलिए गद्य पद्यात्मक इसकी प्रकृति होगी। आगे वेदों के शिक्षा ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद क्या, इसका है पाणिनीय शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य, कृष्ण यजुर्वेद व्यास शिक्षा, सामवेद नारदीय शिक्षा और अथर्ववेद मांडुकीय शिक्षा। शिक्षा ग्रंथ पूछे जाते हैं, इसलिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। वेदों की विषय वस्तु। वेदों की विषय वस्तु के विषय में ऋग्वेद में देव स्तुति मंत्र संकलन, यजुर्वेद में कर्मकांड यज्ञ और सामवेद में सोम यज्ञ का वर्णन है ना। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र क्रिया औषधियाँ, औषधियों को हम भेषज भी कहते हैं। तो इन सभी का विषय वस्तु जो है, या आपको विषय वस्तु भी पूछी जा सकती है कि कर्मकांडः कस्य वेदस्य विषय वस्तु। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे तो यजुर्वेदस्य, ऐसे आप ऑप्शन लिख सकते हैं। वेदों की शाखाएं, तो इनका वर्णन भाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य के प्रथम अध्याय में किया है। ऋग्वेद में 21 शाखाएं, यजुर्वेद में 100 शाखाएं, सामवेद में 1000 शाखाएं और अथर्ववेद में 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। आगे वेदांगों के नाम एक श्लोक के माध्यम से हम जान सकते हैं।
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये इस प्रकार से छंदा पादौ तु वेदस्य, वेद रूपी पुरुष का पांव किसे कहा जाता है, पाद किसे कहा जाता है, तो छंदा। और यहां पर हाथ किसे कहा जाता है, तो कल्प को कहा जाता है। चक्षु आंख किसे कहा जाता है, तो ज्योतिष को कहा जाता है। और श्रोत्र कान किसे कहा जाता है, तो निरुक्त को माना जाता है। शिक्षा घ्राणम, घ्राण माने नासिका, नासिका किसे कहा जाता है, शिक्षा घ्राणम, शिक्षा को कहा जाता है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को क्या कहा जाता है, मुख कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी इसको हम समझ सकते हैं। इनके नाम भी मैंने वेदांगों के नाम लिखे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है, षडांग अर्थात षड वेदांग कही गए हैं। वेद के 6 अंग। वैदिक पाठ के यहाँ प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो वैदिक पाठ के प्रकार हैं यहाँ पर प्रकृति। यहाँ पर जो है पहले, सबसे पहले इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। वैदिक पाठ के 2 प्रकार, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ के 3 भाग हैं और विकृति पाठ के 8 भाग हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर देखेंगे तो प्रकृति पाठ में पहला संहिता पाठ, दूसरा पद पाठ, तीसरा क्रम पाठ। ऐसे ही विकृति पाठों में जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजः, दंडः, रथा, घनु, अर्थात रथा घना, अर्थात इसको कह सकते हैं तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजः, दंड, ध्वज हो गया, दंड हो गया, रथ हो गया और घन हो गया, ये विकृति पाठ हैं। तो विकृति पाठ कितने, 8 हैं। पूछे जा सकते हैं विकृति पाठाः कति सन्ति, तो 8 आ सकते हैं। एतेषु विकृति पाठाः नास्ति, ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको वहाँ पूछे जा सकते हैं। आगे वैदिक छंद व उनके अक्षर, ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से छंद में कितने अक्षर हैं। तो यहाँ छंद, यहाँ अक्षर। तो सर्वप्रथम गायत्री 24, और इसको सरलता है, गायत्री ऊष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। इस प्रकार से हम याद करेंगे इसको, गायत्री ऊष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति अति जगति सक्वरी अति सक्वरी अष्टि अत्यष्टि धृति अति धृति। इस प्रकार से याद कर लेंगे, इसी लय में याद करेंगे। और 4 का अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, 4 का अंतर लेके चलेंगे। गायत्री में 24, ऊष्णिक 28, बस ऐसे गिनते रहेंगे आगे को। तो यहाँ पर फिर उसके बाद अनुष्टुप हो गया 32, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगति 48, अति जगति 52, सक्वरी 56, अति सक्वरी 60। 4 के अंतर में ये यहाँ वैदिक छंद अक्षरों को यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे भी इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अति धृति 76, फिर कृति 80, प्रकृति 84, आकृति 88, विकृति 92, संस्कृति 96 और अभिकृति 100 और उत्कृति 104। इस प्रकार से ये पूछे जा सकते हैं। कितने, 80, इस प्रकार का। तो आसां करोमि यत् भवन्तः सर्वेपि एतं विषयं ज्ञातवन्तः स्युः। अस्तु, एतावत् एव पाठित्वा अद्य विरमामि। नमो नमः।